अतीक अहमद, जिसकी सरेआम पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी पुलिसों के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। आखिर कौन है अतीक अहमद? इसकी कहानी क्या है? एक टांगा चलाने वाले का बेटा होने से लेकर एक माफिया डॉन बनने और उसके आखिरी सांस तक की कहानी जानने वाले हैं आप इस वीडियो में। दरअसल प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से सुर्खियों में था। अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ से उसे पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रसूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रही कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे थे। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी ही उसकी सियासी उपलब्धियां भी हैं। दरअसल अतीक अहमद एक माफिया होने के साथ साथ आतंक का दूसरा नाम भी माना जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी 5 बार विधायक और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रह चुका है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद भी अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पे कुछ इस तरह से नाचता था कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। अतीक के हनक और भौकाल का अंदाजा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अभी भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी की नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तख्त टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत में जो भी उसके रास्ते में आया उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक जैसे ही हुआ। जेल में रहते हुए भी अतीक अपहरण करवाकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई कराता था। एक टांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसे की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि वो अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वो खुद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है तो छोटा भाई अशरफ यूपी के बरेली जेल में। 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक नेचर के ही थे। वो टांगा चलाया करते थे। मामूली घर से हाजी फिरोज की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपनी दूसरी औलाद को अच्छी शिक्षा दिला सके। सन 1983 में अतीक पर पहला FIR दर्ज हुआ। उस समय अतीक की उम्र मात्र 18 साल की थी। कुछ ही सालों में अतीक का दबदबा पूरे शहर में बढ़ गया, जिससे वहां की कानून व्यवस्था के लिए अतीक खतरा बनने लगा, जिससे अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल सारेआम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी मिल गई और वह माननीय विधायक बन गया। 1989 में इस चुनाव के तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसे ही आपराधिक छवि के चांद बाबा भी इसी मैदान में उतरा था। अतीक को ये बात इतनी नागवार गुजरी, वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही ने रोशन बाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसने चांद बाबा को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वो इलाहाबाद के वेस्ट सिटी से 1991 से लेकर 2002 तक लगातार 4 बार जीत हासिल की। पहला दूसरा चुनाव तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत गया। तीसरे चुनाव में भी वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं किया। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से 2002 के चुनाव के वक्त वह अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था
और हेलीकॉप्टर से यूपी के कई जगहों पर प्रचार के लिए गया था। उसने अपने साथ अपना दल के 2 उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद भी चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई, उसमें हर जगह कामयाबी मिली। फिर आया साल 2005। दरअसल 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह कर डाला। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा से कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से में आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खलील अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजू पाल को टिकट दिया, जिसके बाद 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजू पाल विधायक बन गया। विधायक बनते ही राजू पाल पर कई जानलेवा हमले हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा दिया गया। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजू पाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ को और 2012 के चुनाव में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वह आज तक नहीं उबर सका और उसके लिए नासूर बनता गया और अब मिट्टी में मिलने के कगार पर पहुंच गया है। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट से उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनाव पर उसकी जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के इस मामले में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। उसके साथ मारपीट की गई। दरअसल 2006 में पुलिस की शिकायत के बाद ये मामला 2023 तक अदालत में चलता रहा, जिसके बाद इस 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया गया। इस केस में दोनों को 15 अप्रैल 2023 को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद रास्ते में अतीक और अशरफ को तीनों बदमाशों ने पुलिस के सामने ही उन्हें गोलियों से भून डाला।